पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि आप शिक्षा विभाग के जो भी समस्या होंगे ऊपर उठकर आप शिक्षा से अरे उसमें कहाँ हम लोग सोचने वाले हैं। एक एक सवाल पर शिक्षक हमारी पूंजी हैं, उनको कोई भी समस्या होगी तो मजबूती के साथ दलीय हित से ऊपर उठकर हम लोग कार्रवाई करते हैं। निश्चित रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण ही होंगे। स्थानांतरण का मतलब ही होता है ऐच्छिक स्थानांतरण। नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही है, जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी बात, वो सब बात होगी, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण की बात नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन और विधान परिषद है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। तो वहीं बात करें तो विधान परिषद में जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्होंने शिक्षा विभाग पर सवाल खड़ा करते हुए फर्जी सर्टिफिकेट का मामला उठाया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शिक्षा विभाग पर सवाल खड़ा किया, उसको कैसे देख रहे हैं? किसी भी विभाग में अगर नियुक्ति होती है तो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वाभाविक रूप से उनका जो भी सर्टिफिकेट होता है उसका सत्यापन किया जाता है। तो उन्होंने 55 ऐसे अभ्यर्थियों की चर्चा की। कितने बड़े पैमाने पर बहाली हुई है, उसमें मात्र 55 चिन्हित हुए। 55 में भी 11 के खिलाफ कार्रवाई हो गई। शेष के बारे में माननीय मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई है। लेकिन जिस तरह से सदन के दौरान शिक्षा विभाग के मामले काफ़ी देखने को मिला, जिस तरह से टाइमिंग को लेकर भी, और जिस तरह से कहा जाए कि ज़बरदस्ती शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा। अरे इस संबंध में तो हम लोग दल से ऊपर उठ के खड़ा होते हैं ना। भाई माननीय मंत्री ने कहा ना कि समीक्षा करेंगे। जो ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली लाया गया ऐच्छिक वाला, उसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसको देखें। अरे सारी समस्याओं का पहला वरीयता का मामला है। इस संबंध में भी माननीय मंत्री ने सदन में कहा कि हम इसकी समीक्षा करेंगे। जिन लोगों का वेतन कटौती हो गया था, जो अब एक दिन विद्यालय नहीं गया तो 15 दिन के लिए, या संगठन के द्वारा बुलाए गए आंदोलन में शामिल हुआ, छुट्टी लेकर के शामिल हुआ, तब पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ऐसे तमाम मामले की समीक्षा करने का निर्देश माननीय मंत्री जी ने दिया। यानी कि आप शिक्षा विभाग के जो भी समस्या होंगे ऊपर उठकर आप शिक्षा से अरे उसमें कहाँ हम लोग सोचने वाले हैं। एक एक सवाल पर शिक्षक हमारी पूंजी हैं, उनको कोई भी समस्या होगी तो मजबूती के साथ दलीय हित से ऊपर उठकर हम लोग कार्रवाई करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं और सिपाही भर्ती में ईडब्ल्यूएस नहीं लिया जा रहा, उसको कैसे देख रहे हैं? अभी इस संबंध में तो हमको अभी जानकारी नहीं है। अगर हमको आवेदन मिलेगा तो केंद्रीय सिपाही भर्ती बोर्ड से पूछेंगे। नहीं कैसे दीजिएगा, संवैधानिक हक है हमारा। 10% ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्या मिला है, ये विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून हैं। अब रोस्टर के आधार पर क्या है ये देखना पड़ेगा। शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है, काफ़ी हंगामेदार रहा, विपक्ष लगातार सवाल आपसे पूछते रहे हैं। नहीं, सदन हमारा शांतिपूर्वक रहा। उधर लटपट कुछ करता है सब। परिषद शांतिपूर्ण हाँ, एकदम पूर्ण शांति। खाली एक दिन बस 46 करोड़ 70 लाख दरुआ वाला खाली उद्भेदन हुआ, बाकी शांति ये रहा। आपने सत्र के स्टार्टिंग के दौरान तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए थे कि सदन वो नहीं पहुंचते हैं। चारों दिन सदन पहुंचे, लेकिन आखिरी दिन आज सदन के में नहीं रहे। अरे तो बेचारा झारखंड गए होंगे, झारखंड में रह गए होंगे। रांची तो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप सुन रहे थे जदयू एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। आरजेडी एमएलसी जो है वो शिक्षा के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए थे। 55 ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप लगाया है शिक्षा विभाग पर, कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो स्पष्ट शिक्षा विभाग ने ही उसको मान लिया है फर्जी। तो माननीय सदस्य का यह कहना था कि जब सरकार ने मान लिया है तो इनको हटाए और ऐसे नियुक्त करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करे। यही माननीय मंत्री से माननीय सदस्य जानना चाहते थे। बीपीएससी तो कटघरे में आ रही है, जिस तरह से शिक्षा के मुद्दे को लेकर 55 ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट को ज्वाइनिंग करवा दिया गया। नहीं, वो हो सकता है कि भीड़ में हो जाए, लेकिन जो सुनियोजित साजिश के तहत किया है उस पर कार्रवाई करने की मांग है और मंत्री ने आश्वस्त किया है। जो ऐच्छिक ट्रांसफर का जो मांग है वो शिक्षकों के द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। कल धरना प्रदर्शन भी किया गया माध्यमिक शिक्षक के द्वारा, कैसे देख रहे हैं इसको? निश्चित रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण ही होंगे। स्थानांतरण का मतलब ही होता है ऐच्छिक स्थानांतरण। नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही है, जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी बात
वो सब बात होगी, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण के बाद ही। एक और सवाल है, सिपाही भर्ती में EWS और NSCDL का जो सर्टिफिकेट है उसको नहीं मान्यता दिया जा रहा है। नहीं, मान्यता देना चाहिए, नहीं देने का कहाँ सवाल उठता है, देना ही चाहिए, जरूरी है, नहीं देने से काम नहीं चलेगा। लेकिन सदन में देखा गया कि शिक्षक के मुद्दे उठे, काफ़ी आप लोगों ने जवाब भी दिया, लेकिन जिस तरह से शिक्षक के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, आज सत्र का भी आज खत्म हो गया है, तो कैसे देख रहे हैं शिक्षक के मुद्दे को आप? एकदम शिक्षक का मुद्दा ठीक है और जो जरूरत है वो हुआ।